अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल फॉरेंसिक्स टूल्स एंड टेक्निक्स। आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे विंडोज़ रजिस्ट्री के हवाले से। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के हिस्ट्री अगर आप देखें तो अर्ली 90s से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ है एंड टुडेज 2025। और जब मैं इस वक्त ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ डेस्कटॉप के हवाले से बात करें तो विंडोज़ वर्जन 11 अवेलेबल है। अच्छा देखें, अब विंडोज़ रजिस्ट्री क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ऐसा ऐसा हम इसको भी देखेंगे कि हम विंडोज़ रजिस्ट्री को रीड कैसे करते हैं, इसमें कोई चीज़ चेंज करनी हो तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह। विंडोज़ रजिस्ट्री बेसिकली एक डेटाबेस है, सही। और इट इज़ एक्चुअली अ हायरार्किकल डेटाबेस। और जब हम बात करते हैं कि हायरार्किकल डेटाबेस, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। पेन, तो दिस इज बेसिकली अ हायरार्किकल डेटाबेस। पर्पस इसका क्या है? पर्पस इसका ये है कि हम भले आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करें, भले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ हो, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी चीज़ को रन होने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो विंडोज़ रजिस्ट्री एक ऐसा डेटाबेस है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिसके अंदर आपके एप्लीकेशंस, जिसके अंदर यूज़र की प्रेफरेंसेस, यूज़र डिवाइस ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन और उनकी सेटिंग्स और हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन वो स्टोर होती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा डेटाबेस है जिसके अंदर ये तमाम डिफरेंट चीज़ों का डेटा हम स्टोर करते हैं और हमसे मुराद के ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन जो है इसको यूज़ करती हैं, स्टोर करती हैं, ठीक है। अच्छा, सो इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ कंट्रोल सेंटर दैट टेल्स विंडोज हाउ टू बिहेव। क्योंकि देखिए, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जो है वो स्टोर करने का जो पर्पस जो होता है वो यही होता है कि आपकी एप्लीकेशन ने बिहेव कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने माइक्रोसॉफ्ट का या फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र या गूगल क्रोम ब्राउज़र आपने इंस्टॉल किया अपने पास। आपको पता है कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं कि बुक मार्क्स आप सेव कर सकते हैं, थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, ठीक है, एड ऑन्स एक्सेट्रा। तो द पॉइंट इज दैट वो आपको कस्टमाइजेशन का, समझ लीजिए, फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं कि यूज़र प्रेफरेंसेस या यूज़र बिहेवियर या यूज़र की अपीयरेंस जो है पर वो किस तरीके से हर यूज़र का भी वो डिफरेंट तरीके से उसकी एप्लीकेशन बिहेव करे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इस तरह की सेटिंग चाहिए होती हैं, जैसे आपने लॉग इन किया, सही, और डेस्कटॉप की थीम क्या होगी, बैकग्राउंड क्या होगा, कलर स्कीम क्या होगी, रेजोल्यूशन क्या होगी, वगैरह वगैरह। इन तमाम चीज़ों को हमने कहीं स्टोर करना होता है और विंडोज़ रजिस्ट्री इज द मेन database where applications and operating systems actually store all these information, ठीक है। So when you install any software, ठीक है, change settings or connect a new device, all these uh, changes are actually stored to Windows registry. तो Windows registry जो है वो एक बहुत important समझ लीजिए कि कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ओके, विंडोज रजिस्ट्री इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस, ठीक है, दैट कंटेन सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डेटा, ठीक है। और ये जो डेटा है, इट कुड बी अबाउट द हार्डवेयर, इट कुड बी अबाउट द सॉफ्टवेयर, एंड यू नो दैट के सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर आते हैं, यूजर सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ठीक है। और प्लस इस डेटाबेस के अंदर हम यूजर की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करते हैं, मींस यूजर की, जैसे मैंने मेंशन किया कि यूजर की डेस्कटॉप की सेटिंग, यूजर की एप्लीकेशन किस तरह बिहेव करेगी, यूजर का होम कैसे बिहेव करेगा, वगैरह वगैरह। इट आल्सो इंक्लूड्स डेटा अबाउट द रिसेंटली यूज्ड और ओपन फाइल्स और यूज्ड प्रोग्राम्स और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सिस्टम, लाइक आपने यूएसबी डिस्क अटैच की, ठीक है, तो कौन सी यूएसबी डिस्क अटैच की, ठीक है, उसका सीरियल नंबर क्या था, ठीक है,
उसका मैन्युफैक्चर क्या था, वो तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास विंडोज रजिस्ट्री के अंदर आकर स्टोर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको पहले मेंशन किया कि इट इज लाइक अ ट्री, इट इज अ डेटाबेस लाइक हैविंग अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हमारे पास अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी किया है, ऑब्वियसली आई बिलीव आपने स्टडी किया है, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्री का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर ट्री के टॉप पर रूट नोड होती है और उसके बाद उसकी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, राइट। तो विंडोज की जो रजिस्ट्री है उसकी मेन 5 मेन ब्रांचेस हैं, जिसको हम इस तरीके से मेंशन करते हैं: एच की क्लासेस रूट, एच की करंट यूजर, एच की लोकल मशीन, एच की यूजर्स एंड एच की करंट कॉन्फ़िग। ठीक है, और हर ब्रांच के अंदर हमारे पास कीज होती हैं और उनकी वैल्यूज होती हैं। की वैल्यू पेयर का जो एक कॉन्सेप्ट है जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटाबेसेस में यूज होता है, डिफरेंट किस्म के डेटाबेसेस की वैल्यू पेयर के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो विंडोज रजिस्ट्री भी एक ऐसा डेटाबेस है जो ऐसा ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है या ट्री बेस्ड डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास वी हैव कीज एंड द वैल्यूज, कीज एंड वैल्यूज। अच्छा, अब ये जो 5 इंपॉर्टेंट कीज हैं जो विंडोज रजिस्ट्री के अंदर होती हैं, अब उनकी मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ ऐड कर दी है कि की का नाम क्या, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, लेकिन आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर आप इसको डिटेल के अंदर हम इनको देखेंगे। जैसे कि एच की लोकल मशीन। ठीक है, अब ये जो बेसिकली की है, इस की के अंदर हमारे पास सिस्टम वाइड सेटिंग्स जो हैं तमाम यूजर के लिए वो हम स्टोर कर रहे होते हैं। यानी कि यूं समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाइड जो सेटिंग्स हैं फॉर ऑल द यूजर्स आर एक्चुअली गोइंग टू स्टोर इन एच की लोकल मशीन। देन वी हैव एच की यूजर्स। तो यूजर्स की जो सेटिंग्स है जैसे यूजर प्रोफाइल, यूजर की थीम, ठीक है, यूजर के डेस्कटॉप का अपीयरेंस, वो तमाम चीजें एच की यूजर्स के अंदर स्टोर होती हैं। तो अगली स्लाइड्स के अंदर ये इनको डिटेल के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब विंडोज के अंदर एक बिल्ट इन यूटिलिटी है जिसको हम रजिस्ट्री एडिटर कहते हैं। ठीक है, हम इस रजिस्ट्री एडिटर के जरिए से हम इस डेटाबेस को ना सिर्फ रीड कर सकते हैं बल्कि हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि लेट मी शो यू। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और आर प्रेस करें तो रन आएगा। रन के ऊपर आप लिखिए रेज एडिट। व्हेन यू टाइप रेज एडिट, तो रेज एडिट जब आप टाइप करेंगे तो आपको इस तरह का ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा। एज आई सेड, कंप्यूटर node is a main root node of this database, and we have 5 main keys, and within every key we may have sub keys, okay, और उनकी फिर values। ठीक है, so we have these 5 main keys जो मैंने अभी आपको रेज एडिट के जरिए से शो करके भी दिखाई। अच्छा, अब हम स्टेप बाय स्टेप इन तमाम कीज की जो बेसिक जो फंक्शनैलिटी है, बेसिक जो पर्पस है, हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एच की करंट यूजर। ठीक है, ओके, इट कंटेन्स द रूट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर हु इज करंटली लॉग्ड इन। ठीक है, मतलब जो इस वक्त करंटली यूजर लॉग्ड इन हुआ है, ठीक है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इस की के अंदर जाके स्टोर होगी। ठीक है, द यूजर्स फोल्डर, द स्क्रीन लेआउट, control panel settings, desktop settings, all these things are actually stored in S key current user। ठीक है, और this information is associated with the user profile। क्योंकि जाहिर सी बात है हम यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो whenever we refer user settings, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके लिए एक जेनेरिक टर्मिनोलॉजी हम माइक्रोसॉफ्ट में या टेक्निकली इसको यूज करते हैं, दैट इज नोन एज यूजर प्रोफाइल सेटिंग्स। ठीक है, this key is sometimes abbreviated as HKCU। So जहां पर भी when we see HKCU, it means we are talking about H key current user। Next important key is H key user। अच्छा, अब
एच की यूजर के अंदर जितने भी हमारे पास एक्टिव लोडेड यूजर प्रोफाइल्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन एच की यूजर्स के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, गॉट इट। हमारे पास एच की करंट यूजर के अंदर वो उस यूजर की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, लोड होती है या मैनेज होती है, जो कि करंटली लॉग्ड इन हुआ हुआ है हमारी मशीन के ऊपर। जबकि एच की करंट यूजर के अंदर हमारी मशीन के ऊपर जितने भी एक्टिव यूजर्स हैं तो उनकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, उनकी सेटिंग्स, उनकी कॉन्फ़िगरेशन डेटा एच की अंडरस्कोर यूजर्स की के अंदर स्टोर होती है। और जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने मेंशन भी किया है कि एच की करंट यूजर, ठीक है, इज एक्चुअली यू कैन से दैट इट इज अ सब की ऑफ एच की यूजर्स। ठीक है, एच की यूजर इज समटाइम्स एब्रिविएटेड एज HKU. Next important, and I think the very important key is H key local machine. It contains information particularly related to the configuration of the computer and the system-wide settings. ठीक है, हम इस की के अंदर स्टोर करते हैं। एंड दिस की समटाइम्स, in fact mostly जब हम इसको रेफर करते हैं तो H की LM के जरिए से हम इसको रेफर कर रहे होते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट की इज H की क्लासेस रूट। ठीक है, अब ये क्या चीज है? अब ये एक ऐसी की है दैट प्रोवाइड्स अ व्यू ऑफ द रजिस्ट्री। ठीक है, लेट मी पेन, चलो हाईलाइट। इट प्रोवाइड्स अ व्यू ऑफ द रजिस्ट्री दैट मर्जेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज टू सोर्सेज। आपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स को स्टडी किया होगा और आपने डेटा RDBMS रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट व्यूज का भी होता है। ठीक है, और व्यूज जो है वो आप सिंगल टेबल के ऊपर भी बना सकते हैं, एंड यू नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप मल्टीपल टेबल्स को यूज करके भी आप एक सिंगल व्यू बना सकते हैं। तो हमारे पास एस की क्लासेस रूट की जो की है, इट इज एक्चुअली अ व्यू which is very similar to the concept that we have in the database. Okay, databases के अंदर जो concept होता है views का, और ये जो view है it is actually based on these two keys, H की local machine software classes, H की current user software classes. ठीक है, to change the setting for the interactive user, uh, changes must be made H की current user software classes instead of under the H की classes root. ठीक है, to change the default setting, changes must be made under H की local machine software classes. तो अभी लास्ट 2 पॉइंट्स का क्या मतलब हुआ? देखिए, आपके पास कोई भी ऐसा इंटरैक्टिव यूजर है जो लॉग इन हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपने कोई चेंज करना है उसकी सेटिंग के अंदर, तो आपने कहाँ जाकर चेंज करना होगा? H की करंट यूजर सॉफ्टवेयर क्लासेस के अंदर जाकर चेंज करना होगा इंस्टीड ऑफ H की क्लासेस रूट। ठीक है, यहाँ आकर आप चेंज नहीं करेंगे। सिमिलरली टू चेंज द डिफॉल्ट सेटिंग्स, ठीक है, चेंजेस मस्ट बी मेड अंडर H की लोकल मशीन सॉफ्टवेयर क्लासेस। ठीक है, नॉट इन द H की क्लासेस रूट। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ यू राइट keys to if you write keys to under if you write keys to a key under S की class root, the system stores the information. ठीक, मतलब अगर आप कोई राइटिंग करेंगे, कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो S की क्लासेस अंडर रूट के अंदर, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे जाकर स्टोर होगी जो इसकी एक्चुअल की है, की लोकेशन। एंड इफ यू राइट वैल्यू टू अ की S की क्लासेस अंडर रूट एंड द की ऑलरेडी एग्जिस्ट under the S key current user, then the system will store that information there instead of under S key local. अब इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ? इस पॉइंट का मतलब ये है कि if you write values to a key under S key classes root, अगर आपने किसी की के अंदर कोई वैल्यू को लिखा, कोई वैल्यू चेंज की या वैल्यू न्यू वैल्यू ऐड की, ठीक है, एंड द की ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द एक्चुअल लोकेशन। एक्चुअल लोकेशन क्या है? H की करंट यूजर सॉफ्टवेयर क्लासेस। अगर वो की सेम नाम की पहले से मौजूद है, कहां पर? H की करंट यूजर सॉफ्टवेयर क्लासेस के अंदर, तो व्हाट विल हैपन? द ऑपरेटिंग सिस्टम विल स्टोर दैट इंफॉर्मेशन देयर इंस्टीड ऑफ अंडर H की लोकल मशीन। लोकल मशीन में वो जाके की जो की है उसके अंदर जाकर चेंज नहीं करेगा, वो उसी की के अंदर जाकर ऐड कर देगा। ठीक है, इसको हम करके भी देख लेंगे जब हम थोड़ा सा रजिस्ट्री
एडिटिंग की तरफ हम कॉन्सेप्ट को लेकर जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट और लास्ट जो की है दैट इज एच की करंट कॉन्फ़िग। और ये जो बेसिकली की है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, और उस हार्डवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्लस उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन की जो सेटिंग्स है वो यहाँ पर आके शोर होती हैं इस की के अंदर। इट इज यूज बाय द लोकल कंप्यूटर एट द सिस्टम स्टार्टअप और ड्राइव फ्रॉम एच। अच्छा, ये की भी जो है वो ड्राइव हुई है, ठीक है, एच की लोकल सिस्टम। गिव मी एक मिनट दीजिएगा। एच की लोकल मशीन सिस्टम करंट कंट्रोल सेट एंड हार्डवेयर प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसकी इस यहाँ से ड्राइव हुई है। अच्छा, अब इस स्लाइड के अंदर मैंने पॉसिबल टाइप ऑफ वैल्यूज के बारे में मैंने मेंशन किया है कि जब भी हम रजिस्ट्री के अंदर किसी की के अंदर वैल्यू को जाकर एडिट करते हैं या ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, या व्यू करते हैं, तो उस वैल्यू की टाइप कितनी हो सकती हैं, ठीक है। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल यूँ ले लें, जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल की कोई टाइप मेंशन करते हैं, वेदर इट इज एन इंटीजर, इट इज अ लॉन्ग, इट इज अ फ्लोट, इट इज अ लॉन्ग फ्लोट मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इट इज अ करेक्टर, ठीक है, या अनसाइंड इंटीजर, क्या है उसकी टाइप। सो सिमिलरली वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज, ठीक है, दैट वी कैन हैव इन आवर रजिस्ट्री। और फिर आगे मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन को ऐड कर दिया, मींस reg अंडरस्कोर sz that is a string value, rag underscore d word that is a 32 bit word, ठीक है, 32 bit नंबर के लिए हम यूज करते हैं। rag underscore q word it is a 64 bit नंबर के लिए हम यूज करते हैं। rag underscore binary raw binary data, rag underscore multi underscore size sz, ठीक है, स्ट्रिंग के लिए नॉट द साइज। सो मल्टीपल स्ट्रिंग जो है सॉर्ट ऑफ लिस्ट वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। rag underscore expand underscore sz a string that include environment variables as well, ठीक है। तो we generally have 6 main categories of the data type of values that we can have in our registry databases। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छा देखिए मैं लेट मी स्किप, मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक दूं। तो रजिस्ट्री एडिटर एज यू नो के ये मैंने खोला हुआ है। अब हम लेट्स सपोज एच की लोकल मशीन में कहीं पर भी आ जाए, एच की करंट यूजर में आ जाता हूँ कंसोल पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, और गिट बैश। नाउ यू कैन सी जैसे ही मैंने ये तमाम की तमाम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको कीज नजर आएंगी, ठीक है, दैट इज एक्चुअली रूट of this hierarchical database. Then we have 5 main keys, then these are the sub keys. तो एच की करंट यूजर के अंदर we have sub keys like app events, console, control panel वगैरह वगैरह, environment, ठीक है। और हो सकता है कि एक सब की के अंदर मल्टीपल सब कीज भी हों, ठीक है, क्योंकि ये एक हायरार्किकल डेटाबेस है। अच्छा, जस्ट टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वैल्यूज दैट वी कैन हैव, ठीक है, आप ये देखिए मैंने इन्वायरमेंट के ऊपर क्लिक किया और इन्वायरमेंट के अंदर वी हैव फ्यू वेरिएबल्स जो कि ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 मेन चीजें आती हैं, टाइप ऑफ द वैल्यू, सॉरी नेम ऑफ द वैल्यू, वैल्यू क्या है उसकी टाइप और उसके बाद उसका डेटा, ठीक है। यानी कि समझ लीजिए द कॉन्सेप्ट इज वेरी सेम लाइक अ वेरिएबल, लाइक इफ वी declare any variable in C or C++ or any other language like integer a, let's suppose 10 semicolon, ठीक है, float f is equal to 1.5 semicolon, right। अब ये जो concept है, तो this represent the type, this represent the name and this represent the value। The same concept applies over at the registry database as well। We have the name of the variable, we have its type and we have its data as well, ठीक है। मैं राइट क्लिक करके मैं कोई भी न्यू जो है वो क्या कहते हैं, समझ लीजिए कि की या कोई वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई की ऐड करूंगा, लेट सपोज न्यू की, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, एक की बन जाएगी, मींस नाउ इनिशियली इन्वायरमेंट वाज अ लीफ नोड, ओके, बट नाउ वी हैव अनदर की। ऑब्वियसली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फौरन। इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस आप लाइव रजिस्ट्री डेटाबेस के अंदर मैनिपुलेशन करें, लेकिन मैंने आपको बहरहाल
थोड़ा थोड़ा सा इसको करके दिखाया। अब आप न्यू में जाएं, स्ट्रिंग वैल्यू, बाइनरी वैल्यू, डी वर्ड 32 बिट, क्यू वर्ड, क्वाड वर्ड 64 बिट, मल्टी स्ट्रिंग एंड एक्सपेंडेबल स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, वी हैव 6 मेन possible type of values that we can have in Microsoft Windows registry, which is right now my operating system version is Windows 10। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है अब हम डिस्कस करते हैं आगे, व्हाट आर रजिस्ट्री हाइव्स इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। सॉरी, ये एक बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आई जस्ट चेक के हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी 20 मिनट्स की हो चुकी है, तो मैं इंशाल्लाह 10 मिनट की रिकॉर्डिंग और करूंगा और फिर 30 मिनट्स के इस सेशन को मैं स्प्लिट करके इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। सो लेट्स गो थ्रू व्हाट आर रजिस्ट्री हाइव्स इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। सो रजिस्ट्री हाइव एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। गिव मी 1 सेकंड, आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल दैट आई नीड टू आंसर। Okay, so our next concept is registry hives. So let's discuss it. What are registry hives? अच्छा, registry hive is very important concept. अच्छा देखिए, रजिस्ट्री पहले हम थोड़ा सा चीज़ों को देख लेते हैं थ्योरी के हवाले से, फिर मैं प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह करके दिखा दूंगा। A registry hive is a major section or a group of Windows registry settings that represent a specific portion of a hierarchical database. देखिए, रजिस्ट्री हाइव इज बेसिकली, यूँ समझ लीजिए जैसे मैंने अभी आपको शो किया, ठीक है। अब ये जो सब कीज हैं, ठीक है, इन पांच मेन कीज के अंदर, ठीक है, तो जैसे मैं एच की लोकल मशीन पर आया, अब एच की लोकल मशीन के अंदर सैम, हार्डवेयर, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम वगैरह, दीज आर नोन एज रजिस्ट्री हाइव्स। ठीक है, कि ये किसी ग्रुप, कलेक्शन या सब की के सेट ऑफ सब कीज को रिप्रेजेंट करता है। क्या इसकी क्या डेफिनेशन क्या है? लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन अगेन। रजिस्ट्री हाइव इज अ मेजर सेक्शन और अ ग्रुप ऑफ विंडोज रजिस्ट्री, ठीक है, सेटिंग्स दैट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द हायरार्किकल डेटाबेस। सही है, मतलब यूं समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं हायरार्किकल डेटाबेसेस के अंदर कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ऐसा ट्री है। देखें, आपको ट्री का कॉन्सेप्ट पता है ना, लेट मी ड्रॉ अ ट्री एज वेल। अब ये हमारे पास लेट सपोज ये एक ट्री मैंने बना दिया, गिव मी 1 सेकंड। ये मैंने ट्री मैक्सिमाइज, चलिए इसी छोटे फॉर्म में कर देते हैं। अब ट्री के अंदर हमारे पास सबसे टॉप पर उसकी रूट है, फिर वी हैव अनदर ब्रांच, लीफ नोड, देन वी हैव अनदर। अब इस केस के अंदर वी हैव 5 मेन नोड्स जो फर्स्ट लेवल के ऊपर, फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड लेवल के अंदर कुछ और है। ठीक है, तो अब हाइव क्या है? हाइव एक पर्टिकुलर ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और उस हाइव के अंदर उस ब्रांच या उस फंक्शनैलिटी या उस डोमेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर हुई भी होगी। जैसे कि इफ यू सी एच की लोकल मशीन, तो एच की लोकल मशीन में सिक्योरिटी के ये जो हमें समझ लें हाइव है, या सिक्योरिटी की जो ब्रांच है, इसके अंदर तमाम सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। एक मिनट मैं इसको जरा ओपन करता हूँ एडमिन से। वैसे आई एम ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर, तो सही है, ये प्रोटेक्टेड है, अभी नजर नहीं आ रहा हमें पास सैम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। अभी हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे कि इस प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन को कैसे रीड करना है। तो द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर एट द रजिस्ट्री हाइव एज वेल। ठीक है,
ईच हाइव कंटेन्स कीज, सब कीज एंड देयर वैल्यूज। ठीक है, अब हाँ ठीक है, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। अ हाइव इज बेसिकली अ टॉप लेवल रजिस्ट्री सेक्शन प्लस इट इज बैक्ड बाय द फाइल ऑन द डिस्क। ये अभी मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो मैंने रेड में हाईलाइट किया है, इट्स बैकिंग फाइल ऑन द डिस्क, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब हाँ इंशाल्लाह इस स्लाइड से नजर आ जाएगा। जैसा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइव नेम्स मैंने मेंशन किए हैं, उनके पाथ मैंने मेंशन किए रजिस्ट्री के अंदर, और बैक बाय फाइल के हार्ड डिस्क के अंदर, डिस्क के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम के अंदर उनकी एक्चुअल फाइल्स का मौजूद है। जैसा कि एच की लोकल मशीन HKLM जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर आपको सिस्टम और सॉफ्टवेयर को देखेंगे आप, लेट गो थ्रू दिस इज HKLM, वी हैव सिस्टम, ओके, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरा डेटाबेस मौजूद है, नजर भी आ रहा है, एंड सॉफ्टवेयर। अब ये बेसिकली जो डेटाबेस है, मतलब ये जो पूरी सेटिंग्स है ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं स्टोर तो हुई भी ना, रैम में तो नहीं लोड हुई हुई, क्योंकि ये तो एक परसिस्टेंट डेटा है हमारे पास ना। अगर सिर्फ रैम में लोड होता तो ऑब्वियसली वो रैम मशीन रिबूट करते तो फिर को एम्प्टी होता। तो ये जो हमारे पास इस हाइव के अंदर जो डेटा लोड होता है, लाइक सिस्टम के हाइव के अंदर, वो कहाँ से लोड होकर आता है, वो हम देख सकते हैं कि वो स्टोर होता है इस डायरेक्टरी के अंदर, सी विंडोज सिस्टम 32 कॉन्फ़िग के अंदर। मैं ओपन करता हूं इसको, ये मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स काफ़ी नजर आएंगी, तो मैं फिल वक्त जो है मैं बात करता हूँ सिस्टम के अंदर। ये वो फाइल है जहाँ से डेटा स्टोर होकर आ रहा होता है, स्टोर भी होता है, लोड भी होता है सिस्टम का। और सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा है, दिस वन। ठीक है, ये वो फाइल है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर भी होती है और फिर लोड भी होती है। जो भी हम एडिट वगैरह करेंगे फिर अल्टीमेटली वहां जाके फाइल के अंदर चेंज होगा। एच की यूजर्स अनदर हाइव, ठीक है, और इस हाइव के अंदर जो हमारी यूजर की तमाम सेटिंग्स है, थीम, बिहेवियर, अपेयरेंस वगैरह, वो जाकर स्टोर होती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है रजिस्ट्री के अंदर, HKU और फिर इसकी SID। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, दिस इज HKU, और सॉरी ये तो करंट यूजर आ गया, जैसे HKU, और इसके अंदर वी हैव SID रिलेटेड के रिस्पेक्ट से तमाम जो यूजर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आ रही है। रिमेंबर लास्ट जो मैंने इस सेशन शेयर किया था उसके अंदर ये जो पूरा जो यूजर का जो नाम का पूरा एक SID सिक्योरिटी आइडेंटिफायर जो जनरेट होता है, उसका जो पूरा फॉर्मेट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको एक्सप्लेन किया था कि किस इस स्ट्रिंग का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि HKU के अंदर, एच की यूजर की जो हमारे पास हाइव है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन यूजर्स की पड़ी हुई है। सो वी हैव, ये डिफॉल्ट यूजर की इंफॉर्मेशन है, वी हैव 1 2 3 4 5 एडिशनल यूजर्स। ठीक है, अच्छा लेकिन अब यूजर की सेटिंग्स कहाँ पड़ी हुई होती है, वो होती है NTUser.dat की फाइल के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैं आऊंगा C/users, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 10 11 के अंदर यूजर्स की तमाम जो डेटा है वो आके स्टोर होता है सी यूजर्स के फोल्डर के अंदर। और विंडोज 7 से पीछे चले जाएं तो हमारे पास सी के अंदर डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स का फोल्डर होता था, ये वाला, जहां जाके स्टोर होता था। ठीक है, तो विंडोज 7 10 11 एंड ऑनवर्ड जो है हमारे पास सी यूजर्स के डेटा के फोल्डर के अंदर हमारे पास यूजर्स के प्रोफाइल स्टोर होते हैं। सो बेसिकली मैंने अभी हिडन फोल्डर्स इनेबल किए हुए हैं, मैं इसको फिल वक्त थोड़ा सा बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये तो मेरे पास 3 फोल्डर बने हुए, थिंकपैड, पब्लिक एंड ओपन PG SVC सर्विस। ठीक है, और आपको याद होगा कि लास्ट क्लास जो मैंने डेटा ड्रिल वगैरह भी शेयर की थी उसके अंदर आपको यूजर के प्रोफाइल की लोकेशन और यूजर के कितने यूजर बने हुए तमाम इंफॉर्मेशन शो करना मैंने सिखाई थी। तो मेरे पास जो इस वक्त करंटली लॉग इन यूजर है उसका जो होम फोल्डर है वही है थिंकपैड। ठीक है, अच्छा अब इस फोल्डर के अंदर आप देखेंगे NT यूजर एक फाइल होगी NT यूजर के नाम से .dat। ये मैंने हिडन फाइल्स को ओपन किया, ठीक है, और NT यूजर ये वो फाइल है
ठीक है, जिसके अंदर मतलब जो करंटली लॉग्ड इन यूजर है, ठीक है, उसकी समझ लीजिए कि सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन डेटा वो तमाम स्टोर होता है, ठीक है। और इसका साइज इस वक्त कितना है मेरे पास, तकरीबन 27 मेगाबाइट है, नॉट अ वेरी बिग साइज। अच्छा, एस की करंट यूजर, अगेन आपको पता है कि ये किस्म का एसोसिएटेड है, एस की एस की यूज है, तो ये अभी अगेन लोडेड जो करंटली इस यूजर लॉगिन हुआ हुआ है उसकी है इंफॉर्मेशन, तो वो यहीं से मिलेगी आपको। एस की क्लासेस रूट, जैसे कि पहले डिस्कस किया कि एक मर्ज व्यू है एच के सी यू और एच के एल एम के इन दो रिस्पेक्टिव कीज का, तो ठीक है, ये एक वर्चुअल व्यू है। एस की कॉन्फ़िग है, ठीक है, एस की करंट कॉन्फ़िग। अब ये जो हाइव है ये बेसिकली ड्राइव हुई हुई एस के एल एम सिस्टम करंट कंट्रोल सेट हार्डवेयर। लेट मी गो टू एच के एल एम हार्डवेयर, सॉरी सिस्टम, उसके बाद करंट कंट्रोल सेट, उसके बाद हार्डवेयर प्रोफाइल, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हाइव होती है, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास स्टोर हुई हुई होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो मेन कैटेगरीज बनती हैं, सिस्टम लेवल हाइव्स, ठीक है, एंड उसके बाद यूजर लेवल हाइव्स, ठीक है, जो मैंने अगली स्लाइड्स के अंदर कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, ये हमारी हमने स्लाइड का, अच्छा सिस्टम लेवल हाइव हमने, अच्छा मैं ये जो मैंने 5 हाइव्स मैंने एक्सप्लेन की है ना एज एन एग्जांपल, ये बेसिकली सिस्टम लेवल हाइव्स ही हैं और जिनका ताल्लुक ऑपरेटिंग सिस्टम से है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैं एक और, ये जो नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन भी है, वो भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सो व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सिस्टम लेवल हाइव और आगे चल के मैं अगर एक्सप्लेन करूं, वी हैव यूजर लेवल हाइव्स, ठीक है। तो सिस्टम लेवल हाइव कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, और यानी एंड सिस्टम वाइड डिटेल, सिस्टम वाइड डेटा। आपको यूजर लेवल हाइव जो है, इट एक्चुअली स्टोर्स, मैनेजेस, ठीक है, एंड यूज डेटा फॉर यूजर, ठीक है, यूजर की जो इंफॉर्मेशन है, यूजर की जो सेटिंग्स है, वो उसके उसमें डील करती है। तो सिस्टम लेवल हाइव के अंदर जो है वो, अभी इस वाली जो पेज है, इस वाले ये जो स्लाइड है, इसके अंदर कुछ न्यू हाइव भी ऐड कर दी हैं, ठीक है। और इसके अंदर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी, सैम और डिफॉल्ट, ये हाइव वहीं पे मौजूद हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, सी विंडो सिस्टम 32 कॉन्फ़िग के अंदर, जो मैंने अभी आपको खोल के दिखाई थी, ये ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये तमाम जो इम्पोर्टेंट सिस्टम हाइव्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है, मतलब ये जो फाइल्स हैं जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, सैम फाइल, ठीक है, सॉफ्टवेयर फाइल, सिक्योरिटी सिस्टम एक्सेट्रा। और अच्छा, स्लाइड के अंदर अब ये जो है वो ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ऐड मैंने कर दी है, ठीक है, इसको आप क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं कि सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी, सैम और ये जो डिफॉल्ट, ये 5 हाइव्स जो हैं, ठीक है, ये इनकी लोकेशन है रजिस्ट्री के अंदर, और इनकी ये माउंट कहाँ होती हैं, ठीक है, वो आपको कॉन्फ़िग वाले फोल्डर में आपको मिलेंगे। तो सिस्टम की जो हाईवे, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट हार्डवेयर, सर्विसेज, ड्राइवर्स, सिस्टम बूट पैरामीटर एक्सेट्रा, ठीक है। इट डिफाइंस विच कंट्रोल सेट इज यूज एट बूट टाइम, यानी कि जब कंप्यूटर बूट होगा तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लोड करनी है आपने। कंट्रोल सेट का मतलब कौन सी किस्म की इंफॉर्मेशन, किस तरह का सेटिंग्स आपने लोड करनी है, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर, इट stores configuration information for the installed software, but it is not user wide, it is system wide, ठीक है ना, that include windows, services, applications as well. Security contains information, security policies, account rights, permissions, access rights वगैरह वगैरह। SAM, the security account manager, ठीक है, uh, it is a database that stores hashes of the user accounts, credentials for local users and the group users, ठीक है। ये आप अगर आप इसको एक्सेस भी करने जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं इसके अंदर ये डेटा, ठीक है, जैसा भी मैंने आपको शो भी किया था, मैं भी दोबारा शो करता हूँ, ठीक है।
तो सिक्योरिटी और सैम के जब आप हाइव्स को व्यू करेंगे तो आपको वो एम्प्टी नजर आएगा इस वक्त जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ हुआ है। डिफॉल्ट विच इज एच के यूजर्स के आपको अंदर मिलेगा डॉट डिफॉल्ट यूज टू इनिशियलाइज द रजिस्टर सेटिंग्स ऑफ द न्यू यूजर। जब न्यू यूजर बनाते हैं, ठीक है, तो न्यू यूजर की जो रजिस्ट्री की जो सेटिंग्स है वो यहाँ से समझ लीजिए ड्राइव होती हैं, कॉपी पेस्ट होती हैं, ठीक है, यानी कि एक टेम्पलेट प्रोफाइल है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बिफोर गोइंग टू द डिस्कशन ऑफ द कंट्रोल सेट क्या होता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि अगर आप इफ़ यू गो एंड ओपन सैम तो आपको सैम खाली मिलेगा, वो सिमिलरली फॉर द सिक्योरिटी हाइव एज वेल, ठीक है। तो अभी जो है आपको ये एम्प्टी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ हुआ है और ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है इन फाइल्स को। लेकिन ये हार्ड डिस्क में कहाँ मौजूद है, हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर मौजूद है। अभी हम इनको इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर, क्योंकि सेशन ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं इनको एक्सट्रैक्ट करके फिर इनका डेटा को लोड करके भी आपको दिखाऊंगा, व्यू करके भी हम देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज अ कंट्रोल सेट। अ कंट्रोल सेट इज अ पार्ट ऑफ द विंडोज रजिस्ट्री, ठीक है, ये विंडोज रजिस्ट्री का पार्ट है अंडर एच की लोकल मशीन सिस्टम हाइव दैट कंटेन इंफॉर्मेशन or the configuration data used by the Windows to boot the ऑपरेटिंग सिस्टम टू एंड मैनेज हार्डवेयर एंड सर्विसेज। मतलब ये समझ लीजिए आसान अल्फाज के अंदर, ये एक ऐसा हाइव है, ये एक ऐसा डेटाबेस है, या नॉट द डेटाबेस एक्चुअली, यानी कि ये विंडोज रजिस्ट्री डेटाबेस के अंदर की एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब डेटाबेस है, सब की है, ठीक है, जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि कंप्यूटर को बूट करने में करते वक्त उसको रिक्वायर्ड होती है, खास तौर पर हार्डवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन और सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इट होल्ड सेटिंग फॉर डिवाइस ड्राइवर, जाहिर सी बात है डिवाइस ड्राइवर की जरूरत हार्डवेयर और ओएस बूट करने में रिक्वायर्ड होती है। सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज स्टार्ट होंगी, स्टार्टअप कंट्रोल एप्लीकेशन, सिस्टम रिकवरी इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर प्रोफाइल, ये तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास कंट्रोल सेट के अंदर लोड होती है, कंट्रोल सेट के अंदर आती है। और हमारे पास एक मशीन के अंदर मल्टीपल कंट्रोल सेट भी हो सकते हैं, और ये तमाम की तमाम कंट्रोल सेट की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी, एच की लोकल मशीन सिस्टम के अंदर। तो अगर मैं एच की लोकल मशीन सिस्टम में जाऊं और कंट्रोल सेट के अंदर, तो वी हैव कंट्रोल सेट 001 एंड करंट कंट्रोल सेट, ठीक है, जो कि इस वक्त एक्टिवली लोड हुआ हुआ है हमारे पास। वी कैन हैव कंट्रोल सेट 002, 003, वी कैन हैव मल्टीपल कंट्रोल सेट्स, ठीक है। Okay, next slide is about what is control set in Windows. Control set is 001, all a full configuration set device driver used in past or current boot. Control set 002, another configuration set. We can have multiple that can be used as a backup and the fallback and the rollback scenarios. Current control set which is a pointer to 001 और 002 जो भी इस वक्त कंट्रोल सेट लोड हुआ होगा। सेलेक्ट, अभी सेलेक्ट क्या चीज है, इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विच कंट्रोल सेट वाज लास्ट यूज्ड, ठीक है, इज करंटली यूज और फेल्ड, ठीक है। मतलब ये जो सेलेक्ट का आपको यहाँ मिलेगा, यू कैन सी दैट सिस्टम के अंदर करंट कंट्रोल सेट एंड हियर यू सी सेलेक्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट के अंदर की ये जो की है असल में, इसके अंदर यू कैन हैव यू सी करंट, डिफॉल्ट, फेल्ड, लास्ट नोन, गुड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो इनकी जो वैल्यूज है करंट के अंदर, डिफॉल्ट के अंदर और लास्ट नोन कंट्रोल वैल्यूज जो वेरिएबल है इसका, उसके अंदर आपको वैल्यूज की 1 मिल रही है, ठीक है। फेल्ड के अंदर 0 है और 0 के लिए हमारे पास इसकी कोई कंट्रोल सेट डिफाइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूजर लेवल हाइव, जैसे कि एंटी यूजर के अंदर मैंने आपको दिखाया, तो ये बेसिकली फाइल होती है, सी यूजर नेम यूजर्स और फिर यूजर का जो प्रोफाइल है उसके अंदर एंटी यूजर, यूजर की जो तमाम सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन का डेटा वगैरह वगैरह वो सब यूजर लेवल हाइव के अंदर जाके मिलता है।
और वो एक्चुअली फाइल कहाँ पर पड़ी हुई होती है, वो उसके प्रोफाइल के अंदर antuser.dat के नाम की फाइल होती है। और हम जब इसको देखेंगे तो वो हमें नज़र कहाँ पर आएगा, रजिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो antuser.dat इज एक्चुअली माउंटेड इनटू दिस रजिस्ट्री की एज की करंट यूजर। ठीक है, और यूजर क्लास डॉट डेट इज विच इज अनदर फाइल। ठीक है, जो कि हमें माउंट होकर इसका डेटा मिलेगा एज की करंट यूजर सॉफ्टवेयर क्लासेस के अंदर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एंटी यूजर अगेन फाइल नेम आ गया, ये इसकी रजिस्ट्री की लोकेशन आ गई, और फिर ये एक्चुअली फाइल सिस्टम की लोकेशन है जहाँ पर वो फाइल पड़ी हुई है। यूजर क्लास, ये इसकी हमारे पास रजिस्ट्री की माउंटिंग पोजीशन आ गई एस की करंट रूट। ठीक है, पर यूजर जो भी इसका यूजर है, और उसके बाद एस सी यूजर नेम ऐप डेटा लोकल माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज, यहाँ पर जाकर वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। एम कैशे हाइव, इसको देखने के बाद हम इस वाले सेशन को हम एंड कर देंगे, बिकॉज सेशन इज ऑल ट्रांजैक्शन लॉग्स का भी टॉपिक मैंने ऐड किया। हाँ चलो, ये दो टॉपिक्स हम देख लेते हैं। व्हाट इज एम कैशे? Windows create this hive to save information on programs, save information on of programs that were recently run on the system। ठीक है, जो प्रोग्राम्स रिसेंटली रन हुए हैं हमारी मशीन के ऊपर, ठीक है, तो वो भी हम एक एम कैशे हाइव के अंदर जाके स्टोर कर देते हैं। ठीक है, दिस हाइव इज लोकेटेड इन सी विंडोज ऐप कॉम्पैक्ट प्रोग्राम्स एम कैशे डॉट हाइव। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ट्रांजैक्शन लॉग्स और बैकअप्स का है। देखिए, होता ये कि जब भी हम रजिस्ट्री के अंदर चेंज करते हैं, देखिए रजिस्ट्री के अंदर चेंज जो है वो बाज़ दफ़ा रेयर केसेस के अंदर हम खुद रेज एडिटर ओपन करने के बाद करते हैं। अदरवाइज एप्लीकेशन जो है वो तो कंटिन्यूसली रजिस्ट्री को यूज़ कर रही होती हैं, उसको डेटा भी रीड भी कर रही होती हैं और मॉडिफाई भी कर रही होती हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारा डेटा ऐसा भी हो सकता है जो कि अभी रजिस्ट्री के जो मेन जो बेसिकली फाइल्स हैं, यानी कि फाइल सिस्टम के ऊपर जाकर चेंज नहीं हुआ। कहने का मकसद ये है, अभी लेट सपोज वो डेटा इन मेमोरी पड़ा हुआ है, कमिट नहीं हुआ। ठीक है, तो वो जो इन मेमोरी पड़ा हुआ होगा डेटा, जो कि अभी समझ लीजिए कि कमिट नहीं हुआ, वो आपको मिलेगा ट्रांजैक्शन लॉग्स के अंदर। कहाँ मिलेगा? ट्रांजैक्शन लॉग्स। ठीक है, ट्रांजैक्शन लॉग्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ जर्नल। जिस तरह फाइल सिस्टम में जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से रजिस्ट्री के अंदर भी हमारे पास जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो ट्रांजैक्शन लॉग्स कैन बी कंसीडर्ड एज द जर्नल ऑफ द चेंज log or the changes of the registry hive. Windows often uses transaction log when writing data to the registry वगैरह वगैरह। दिस मीन द ट्रांजैक्शन लॉग, ये आप स्टोरी पढ़ लीजिएगा। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस, देयर आर मेनी एप्लीकेशंस जो कि रजिस्ट्री की को कंटिन्यूसली रीडिंग और उसके अंदर राइटिंग कर रही होती हैं। अब हो सकता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो एप्लीकेशन एंड ने चेंज कर दी, लेकिन एक्चुअली वो जाके फाइल सिस्टम के ऊपर यानी कि रजिस्ट्री की उस की के अंदर अभी सेव नहीं हुई, तो वहां वो कहाँ मिलेगी इंफॉर्मेशन? वो में मिलेगी लॉग फाइल के अंदर, जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शन लॉग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एन टी यूजर यानी कि जो यूजर के जो हाईवे उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, सी यूजर थिंकपैड। ये यूजर की यूजर एन टी यूजर डॉट डेट का मेन एक्चुअली फाइल है, जिसके अंदर तमाम की तमाम कम्युनिटी डेटा पड़ा हुआ है। हो सकता है कि कुछ चेंजेस अभी इस फाइल के अंदर अपडेट नहीं हुई, सेव नहीं हुई, तो वो कहाँ मिलेगी? एन टी यूजर डॉट डी ए टी डॉट लॉग। अब लॉग के अंदर वी कैन हैव log 1 log 2, फिर इस तरह बैकअप भी हमारे पास बनते रहते हैं। सिमिलरली इफ यू गो टू कॉन्फ़िग डायरेक्टरी विंडो, जो हमारे पास सिस्टम लेवल हाइव्स हैं, आप आपने पहले भी नोट किया होगा शायद, और मैंने भी थोड़ा सा पॉइंट आउट किया था कि जैसे कि ये हमारे पास सिस्टम की हाइव है, वी हैव सिस्टम डॉट लॉग 1 सिस्टम डॉट लॉग 2। अब ये जो log 1 है log 2 है, इसके अंदर कौन सा डेटा पड़ा हुआ है? इसके अंदर हमारे पास जो अनकमिटेड ट्रांजैक्शन है, अनकमिटेड डेटा है, जो कि सिस्टम के एक्चुअल हाइव के अंदर जाना था लेकिन अभी गया, सेव नहीं हुआ, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन लॉग। ठीक है, तो द ट्रांजैक्शन लॉग फॉर ईच हाइव स्टोर्ड इन द log डॉट लॉग फाइल, उसका एक्सटेंशन होता है in the same directory as the hive itself. It has the same name as the registry hive, but the extension is log.
ठीक है। रजिस्ट्री बैकअप, आप यूज़ कर लें, इसको एक्सपोर्ट कर लें, बैकअप कर लें, तो बहुत सिंपल इसका तरीका है। फाइल में जाएं, आप इसको एक्सपोर्ट कर लें पूरा। अगर आप, मैं यहाँ सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करूँगा तो सिर्फ कंट्रोल सेट की जो है वो एक्सपोर्ट होगी। अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर पे रख के एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो पूरा डेटा जो है वो स्टोर होगा। वी हैव टू प्रोवाइड द पाथ, ठीक है। इट मे बी अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब जब ये, क्योंकि पूरे आप रजिस्ट्री को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सेशन को मैं यहाँ पर ब्रेक करता हूँ। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे पास अब रजिस्ट्री को व्यू करने के लिए, तो हमने एक बेसिक चीज़ को, बेसिक यूटिलिटी रेज एडिटर को यूज़ किया जो कि विंडोज़ में है। लेकिन ऑब्वियसली रेज एडिटर के तरीके से, जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर हमने सैम इंफॉर्मेशन को रीड करना है, सिस्टम इंफॉर्मेशन को, या सिक्योर नॉट द सिस्टम, सिक्योरिटी की हाइव को रीड करना है, तो वो प्रोटेक्टेड फाइल्स हैं, वी कैन नॉट रीड देम। तो उसके लिए हम किस तरीके से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद रीड कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं एक और सेशन इसके ऊपर रिकॉर्ड करके आपको मैं शेयर करूंगा। इस वक्त इस सेशन के अंदर अगर आपकी कोई क्यूरी वगैरह हो तो वो आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा।